नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं जोश स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सोशल साइंस के 25 ऐसे क्वेश्चन लाए हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करते तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया? तो इसका सही आंसर आएगा अंटार्कटिका। हमारा सही ऑप्शन जो सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ, मतलब चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पहला ऑप्शन बताया हमें कर्नाटक में, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में, उत्तराखंड में, केरल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपको पता हो तो कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। जो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है देखते हैं। तीसरे तो भारत का समय मानक से समय निर्धारित होता है, मतलब भारत को जो मानक समय है वो कब निर्धारित होता है? तो इसका भी आपको आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो हम बताते हैं, इसका जो होता है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से। इसका सही ऑप्शन है सी वाला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख अगला हमारा जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मतलब जो भारत और श्रीलंका के मध्य बीच, मतलब मध्य का मतलब बीच में जो खाड़ी है, तो वो हमारा हमको ऑप्शन दिए है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा मन्नार की खाड़ी। जो भारत और श्रीलंका के मध्य खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी। तो बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं वो क्या है। तो बताया है हमें कि मानचित्र का प्रकार नहीं है, मतलब किसमें मानचित्र का प्रकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केरल का भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भारत का रेखा चित्र, और डी वाला ऑप्शन है वितरण मानचित्र। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा भारत का रेखा चित्र। इसका मानचित्र नहीं बताया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी वाला, संस्कृति शिक्षा के संबंधी अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी वाला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में भूमि सुधार का प्रारंभ हुआ। भारत में भूमि सुधार का प्रारंभ कब हुआ था? तो पहला है स्वतंत्रता के पश्चात, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, या फिर वैदिक काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। और इसका सही ऑप्शन आएगा स्वतंत्रता के पश्चात। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार का प्रारंभ हुआ था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो पहला है पागल या मानसिक विकलांगों को, दूसरा है नाबालिगों को, तीसरा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित उपरोक्त सभी। अब आपको पता है मानसिक पागल विकलांग वोट नहीं दे सकते हैं, नाबालिग भी नहीं देख सकते, और जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित है वो भी वोट नहीं देख सकते। तो इसमें से ऑप्शन आएगा इसका उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से कोई भी वोट नहीं दे सकता। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हमारा 9 क्वेश्चन है कि भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले हुआ, मतलब भारत में जो सीएनजी उसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर आ गया दिल्ली में। दिल्ली में
क्या आपको ये पता था? तो हमें कमेंट में बताइए। तो जब भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? क्या आपको ये पता है? कमेंट में बताएं। इसका सही ऑप्शन आएगा 1786 में 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इसका ऑप्शन आएगा सी वाला। ये इस तो बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला है तो देखते हैं। तो अगला है हमारा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्या आपको पता है? तो इसका सही ऑप्शन हमें बताया गया है। पहला इसमें है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है क्रिप्स योजना, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन योजना और लास्ट वाला है कैबिनेट मिशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है क्रिप्स योजना, बी वाला। क्या है? क्रिप्स योजना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला है देखते हैं। तो 12 है हमारा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कराने का अधिकार किसे है? तो इसका ऑप्शन आपको पता है कि किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कराने का अधिकार किसको है? तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति को है। ये अधिकार राष्ट्रपति को। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, मतलब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस वर्ष में नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1858 में। इसका ऑप्शन बी वाला 1858 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखते हैं क्या होता है। तो संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किए? मतलब संविधान सभा को किसने मूर्त रूप का मतलब आपको पता होगा। तो इसका जो प्रदान किया वो किसने किया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, सी वाला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पहला है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, दूसरा है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार कराना, तीसरा है पूर्ण स्वतंत्रता देना और पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली, लास्ट वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? ये तो बहुत सिंपल सवाल है, शायद आपको पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 29। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किए? मतलब अभी आपने एक और पढ़ा था इस मार्ले के संपर्क में। तो ये उसमें है कि जो वर्ष में पारित, मतलब बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 99 में। इसका ऑप्शन बी वाला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये आपको पता होगा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 299, मतलब जो हमारी संख्या रह गई थी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मार्ले मिंटो सुधार 99, जो आपने अभी रीड करके आए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है।
तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 सी वाला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या होता है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 99 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी, हमें यह बताना किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आपको पता है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला हमें बताया गया है कि दृढ़ शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था और लास्ट वाला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका ऑप्शन आएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी वाला वर्ड, सॉरी डी वाला। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तब देखते हैं क्या होता है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 20 जुलाई 1951 में, बी वाला, मतलब 20 जुलाई 1951 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या था ये बताना हमें। तो हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। राज्यों की सुव्यवस्था, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला है, प्रांतों में दोहरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? एक बार और बताता हूँ कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा पहला दिया बताया है मैं 1951, बी वाला है 1955 और 1958 1956। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 1955। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो अगला आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब महात्मा गांधी ने। ये आवाज़ महात्मा गांधी ने उठाई थी, मतलब उन्होंने मांग की थी। तो अब कैसा लगा ये वीडियो? लास्ट में भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? पहला है ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा सरदार भगत सिंह, तीसरा नीलम संजय रेड्डी, और जो चौथा है वो मनमोहन सिंह। तो किसने इसकी मतलब कौन था? तो आपको ये कमेंट में बताना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।